अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين मेरे साथ पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद सलाम उस ज़ात अक़दस पर सलाम उस ज़ात अक़दस पर जो हामी थी गरीबों की सलाम उस रूह अनवर पर जो वाली थी यतीमों की सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की सलाम उस पर कि असरारे मोहब्बत जिसने समझाए सलाम उस पर कि जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए सलाम उस पर कि जिसने फजल के मोती बखेरे हैं सलाम उस पर कि जिसने बूरों को फरमाया ये मेरे हैं सलाम उस पर कि जिसके घर में न चांदी थी न सोना था सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछोना था नाम मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है निगाह फिक्र को ताज़ा शुऊर मिलता है नसीब कैसा भी हो वासिता अहमद का देके खुदा से जो भी मांगे ज़रूर मिलता है
बड़ा बाबरकत दिन गुजरा 12वीं रबीउल अव्वल। ये पूरा महीना बाबरकत है। ये वो महीना है जिस महीने में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। और ये वो महीना है जिस महीने में सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुंबद खजरा में तशरीफ़ ले गए। अल्लाह गुंबद खजरा की हाज़री नसीब फरमाए। सारे चाहते हैं मदीना जाना, बेशक है ना? मदीना जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह बार बार ले जाए, बार बार वापस लाए। आमीन। बार बार ले जाए, बार बार वापस लाए। वक्त आखिर आए फिर ले जाए, फिर कभी वापस न लाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। ये अर्ज़ मुक़द्दस है, ये तैयबा की ज़मीं है। जन्नत भी यहीं है, वारिस जन्नत भी यहीं है। और दुनिया का अक़ीदा है और अपना भी यक़ीन है, जो शहर मदीना में है कहीं और नहीं है। और जिसने न किया गुंबद खजरा का नज़ारा, वो आँख हकीकत में कोई आँख ही नहीं है। माशाअल्लाह। सदियों कबल हमारे नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, लेकिन आज भी माहौल की शिगुफ्तगी बतलाती है जैसे कोई कली गुजर के गया हो। हमारे यहाँ कोई फौत हो जाए, हफ्ते अशरे में लोग भूल जाते हैं। मैंने नबी को नहीं देखा, आप हजरत ने नहीं देखा। आमीन कहो। अल्लाह ख्वाब में दीदार नसीब फरमाए। आमीन। देखा नहीं, न मैंने देखा न आपने देखा, लेकिन पूरे विजदान के साथ कहता हूँ, जिस्म के अंग अंग में इश्क रसूल बसा हुआ है। एक हद तक मुझे कोई गाली दे माफ़ कर सकता हूँ, आपको कोई गाली दे माफ़ कर सकते हैं, लेकिन नबी को गाली देने वाले को हम कभी माफ़ नहीं कर सकते। बिल्कुल। सदियों कबल हुजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। मैंने नहीं देखा, आपने नहीं देखा, लेकिन आज भी माहौल की शिगुफ्तगी बतलाती है जैसे कोई कली गुजर के गया हो। अल्लाह फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, वो मेरे हबीब मैंने तेरे जिक्र को मैंने अपने जिक्र के साथ बुलंद कर दिया। तेरा नाम न हो नमाज मुकम्मल नहीं, तेरा नाम न हो अज़ान मुकम्मल नहीं, तेरा नाम न हो तकबीर मुकम्मल नहीं, तेरा नाम न हो तौहीद मुकम्मल नहीं, तेरा नाम न हो नमाज मुकम्मल नहीं। बंदे मेरे हैं, उम्मत तेरी है, सुजूद मेरे लिए, दुरूद तेरे लिए, कयाम मेरे लिए, सलाम तेरे लिए। ज़मीं से आसमां तक, आसमां से लामका तक है। कहाँ खोले थे गेंसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। और अल्लामा शाफ़ई फरमाते हैं, मेरे महबूब का जिक्र छेड़ो, मेरे ममदूह का तज़किरा छेड़ो। मेरे ममदूह का तज़किरा एक ऐसी कस्तूरी है, तुम जूं जूं छेड़ते जाओगे खुशबू फैलती जाएगी। और अल्लामा रूमी का अंदाज तमसील का है। एक बहुत बड़ी हकीकत को एक छोटे से शेर में पेश करने का फन जानते हैं। दिल जला आशिक दरिया के किनारे लैला लैला लिख रहा है। किसी गुजरने वाले ने कहा, भाई क्या कर रहा है? कहा अपनी माशूका का नाम लिख लिख कर दुखी दिल को तसल्ली दिला रहा हूँ। आज भी ऐसे बहुत लट्टू होते हैं। तो क्या आसमान से तारे तोड़ के ला भी नानी के घर से सीढ़ी मंगवाता हूँ, हालांकि मछली मक्खी भी नहीं मार सकते, भाग जाते। न सताओ माँ बाप को, उन्हीं रिश्तों में खुश रहो जो रिश्ता माँ बाप पसंद करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मुशफिक माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं। माँ की दुआएं लो, अल्लाह कारोबार भी चलाएगा, दुकानें भी चलाएगा, नसीब चमकाएगा। बाप के पास बैठकर 5 मिनट नसीहत सुन लो, इंशाअल्लाह अल्लाह किसी का ज़माने में मोहताज नहीं बनाएगा। हर एक से कहना पड़ता है भाई दुआ करना, कभी माँ से भी कहना पड़ता है, कभी बाप से भी कहना पड़ता है। माँ बाप के हाथ तो हर वक्त औलाद के हक में उठे रहते हैं, और माँ हाथ उठाए ना, अल्लाह इजाबत के सारे दरवाजे खोल देता है। कहा अपनी माशूका का नाम लिख लिख कर दुखी दिल को करार दिला रहा हूँ। अल्लामा रूमी ने नतीजा निकाला, एक दिल जला आशिक को उसकी माशूका का नाम करार दे सकता है, तो एक उम्मती को मुस्तफ़ा का नाम करार नहीं दे सकता। न मई खाना सहारा देता है, न जाम सहारा देता है,
न मई खाना सहारा देता है, न जाम सहारा देता है, हमको तो मदीने वाले का एक नाम सहारा देता है। सुभान अल्लाह। वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नग़्मे दाऊद में जिनका तराना था, वो आए गिरिया याकूब में जिनका फसाना था, वो आए जिनकी खातिर मुज़तरिब थी वादिये बतहा, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा जो तरसता था, वो आए जिनको हक ने खलवत की गोद में पाला था, वो आए जिनके दम कदम से अर्श आज़म पे उजाला था। अल्लाहु अकबर। इतनी शान अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाई, ऐसी शान अल्लाह ने किसी को अता नहीं फरमाई। और कल क़यामत के दिन मुझे और आपको इंशाअल्लाह जन्नत का मुसाफिर बनाएगा तो हमारा नबी बनाएगा। सिफारिश करेंगे इंशाअल्लाह हम जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। अब कहो इंशाअल्लाह नबी से प्यार करते हैं तो नबी की सुन्नतों से भी प्यार करेंगे, आमीन, आमीन। नबी के तरीक़ों से भी प्यार करेंगे और नबी की अदाओं से प्यार करेंगे इंशाअल्लाह। मैं कहता हूँ कि हुजूर क़यामत के दिन हमारे वकील नहीं होंगे, हमारे शफ़ी होंगे। वकील एडवोकेट के माने में, वकील कहता है जज साहब से मेरे मुवक्किल ने ये नहीं किया लिहाजा छोड़ दिया जाए, अगर जुर्म साबित हो जाए तो सज़ा पक्की। वकील कहता है ये नहीं किया है छोड़ दिया जाए। मौलाना अब्दुल्ला साहब हमारे नबी वकील नहीं, हमारे नबी शफ़ी है। वकील कहता है नहीं किया है छोड़ दिया जाए, शफ़ी कहेगा सब कुछ किया है सिर्फ मेरा आना देख लिया जाए। सुभान अल्लाह। पेशे हक मुज़दा शफाअत का सुनात। आप जरा कह के बोला करो, मैं घबरा गया। ये अचानक हुआ क्या? जलाल में आ गए। पेशे हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, खुद रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। पेशे हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, खुद रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। हम नबी की निस्बत पर यहाँ जमा हुए, सारे आशिक़ रसूल बैठे माशाअल्लाह, बोलो सारे आशिक़ रसूल बैठे। हमारा बैठना अल्लाह का शुक्र अदा करते, अल्लाह ने नबी की निस्बत पर जोड़ दिया। सहाबा बैठे हुए थे मस्जिद में, मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद है। हुजूर पास गए, कहा मा अजलसकुम, तुम सारे यहाँ क्यों बैठे हो? सहाबा से पूछा, हमारे नबी ने पूछा मा अजलसकुम, तो बरजस्ता सहाबा ने कहा जलसना नज़कुरुल्लाह अलामा हदाना लिल इस्लाम व मन्ना अलैना बिका, हम इसलिए बैठे कि अल्लाह ने इस्लाम की जो रोशनी हमें अता फरमाई उसका भी शुक्र अदा करे, और अल्लाह ने आपकी शक्ल में हमें जो नबी दिया है उसकी शुक्रगुजारी में बैठे हुए। तो हुजूर ने सहाबा से पूछा क्या आप इस बात पर कसम खा सकते हो कि आपके बैठने का मकसद यही है? तो साहबा ने कहा हम कसम खाकर कहते हैं कि हमारे बैठने का यही मकसद है, जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अलामा हदाना लिल इस्लाम व मन्ना अलैना बिका। तो हुजूर ने फरमाया मैंने आपसे कसम इसलिए नहीं तलब की कि मुझे आपकी सदाकत पर कोई शुबा था और कसम से मैंने तायीद चाहिए हो, बल्कि माजरा कुछ और था। कहा क्या माजरा था? कहा मैं हुजरे आयशा में था, अतानी जिब्राइल मेरे पास आए और कहा जाओ मस्जिद में देखो आपके सहाबा आपका जिक्र कर रहे हैं। फिर हुजूर ने फरमाया सहाबा तुम्हारे इस अमल पर अल्लाह फरिश्तों पर फ़ख्र कर रहा है। माशाअल्लाह। अब नेक फाली लेते हुए मैं ये कहूँगा इंशाअल्लाह हमारे इस अमल पर को अल्लाह अर्श पर कबूल फरमा ले, और फरिश्तों से कह दे तुम कहते थे इंसान न बनाना, खूनरेजी करेंगे, फसाद मचाएंगे, जाओ डबोए में मिल्लत मस्जिद में चले जाओ, मेरे नबी के दीवाने मस्जिद में बैठकर मेरे नबी का जिक्र सुन रहे हैं। तक़ब्बल मिन्ना हादा दुआ।
तो नबी की शक्ल में अल्लाह ने मेरे आप पर जो एहसान किया, इजहार तशक्कुर बजा लाना, ये हमारा इस्लामी फरीज़ा है। क्यों? आगे वाला जुमला आप मेरी तायीद करेंगे। मेरे तुम्हारे जिस्म पर इतने बाल नहीं है जितने हमारे नबी के हम पर एहसानात हैं। मेरे आपके जिस्म का रोवा रोवा कर्ज़े रिसालत में जकड़ा हुआ है। खुदा शनासी दूर की बात है, सरकार दुनिया में ना थे, मैं और आप अपनी ज़ात से भी आशना ना होते। क्या इंसान की पेशानी का तकद्दुस बुतों के चरणों में पाईमाल नहीं हुआ? अशरफुल मखलूक़ात होके वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज अपने सर पे सजाने के बावजूद क्या इस इंसान ने मूर्तियों की पूजा नहीं की? क्या इस इंसान ने जानवरों की पूजा नहीं की? हमारे हालांकि अल्लाह फरमाता है, हुवल्लज़ी खलक़लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, कायनात के अंदर जितनी मखलूक़ात है अल्लाह फरमाता है मैंने हजरत इंसान के लिए पैदा फरमाया। एक टाइम था इंसान अपना मकाम भूल गया था और अपने ही हाथों से तराशे हुए भूतों के सामने अपनी पेशानी और माथा झुकाकर अपनी बेवफाई और शर्मिंदगी का सबूत देता था। हमारे नबी दुनिया में आए, इंसान को इंसान का मकाम दिया, तौहीद की खाई से निकालकर तौहीद की लाइन में खड़ा किया, शिर्क की घाटी से निकालकर तौहीद के दामन में आबाद किया और फिर समझाया। तो दरख्तों को पूछता है क्या वो मंजर याद नहीं है? उंगली नबी की उठती है, दरख्त जड़े छोड़ के कदमों में आ जाते हैं। तू चांद को पूछता है क्या वो मंजर याद नहीं है? उंगली मेरे नबी की उठती है, चांद दो हिस्सों में बट जाता है। तू सूरज की पूजा करता है, अरे सूरज की रोशनी मेरे नबी के हुस्न के सामने भी मांद पड़ जाती है। तू पत्थरों को पूछता है ये तेरे माबूद नहीं हो सकते, क्या वो मंजर याद नहीं है? मुट्ठी अबू जहल की है, कंकर कलमा मेरे नबी का पढ़ते हैं। बाप को बाप का मकाम मिला, माँ को माँ का मकाम मिला, बीवी को खाविन का बीवी को साथ मिला, मोहब्बत मिली, रिश्ता मिला। हमारे नबी दुनिया में ना आते तो आज हम इंसान कहलाने के भी लायक नहीं थे। एक दौर था बाप अपनी बेटी को जिंदा गाड़ देता था, क्या वो मंजर याद नहीं है? फिर वो दौर भी आया, कहा फातिमा तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। कितना तफावत है। एक टाइम था कि भाई अपनी बहन को जिंदा गाड़ देता था, कल मेरा कोई बहनों ही न बने। आज कितने भाई कंपनियों में ओवर टाइम करते, क्यों? मेरी बहन की रुखसती करानी। आज कितने बाप 80 साल की उम्र, 70 साल की उम्र कमजोर पुष्ट पर गेहूं और चावल की बोरी लाद कर मजदूरी करता है। बाबा इतनी तकलीफ क्यों उठाता है? लजाजत भरे लहजे में कहता है मेरी बेटी को भी आना है। ये वही बाप था जो अपनी बेटी को गाड़ देता था, ये वही भाई था जो अपनी बहन को गाड़ देता था। आज भाइयों के दिलों में बहनों का प्यार और बाप के दिलों में बेटियों के जज्बात कहां से आए? बेशक काली कमली वाली के जूतियों के सदके में आए। मेरे नबी की लाइफ कैसी? हुजूर दुनिया में आए, बोलो अब्बा देखा ही नहीं, बाप का साया पहले ही से अल्लाह ने उठा लिया। 6 साल की उम्र माँ चली गई, 8 साल की उम्र दादा चले गए, एक एक करके अल्लाह ने सारे सहारे उठा लिए। आमीना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है मेरा लाल अभी दुनिया में नहीं आया, अब्दुल्ला दुनिया से चले गए। 6 साल की उम्र माँ चली गई, चलने लगे, दादा चला गया, घुटनों चले, माँ चली गई। अल्लाह ने एक एक करके सारे सहारे उठा लिए। इलाहुल आलमीन, माँ बाप तो अजीम सरमाया होते, तूने सारे सहारे उठा लिए। आवाज आई, मैंने जानबूझ के उठाए। पूछा क्यों? आवाज आई कल मेरा पैगंबर फारान की चोटियों पे खड़ा होकर किस बाप को आवाज देगा? शिअबे अभी तालिब की 3 साल कैद में किस बाप को आवाज देगा? सहने हरम के अंदर खुतबे के वक्त किस बाप को आवाज देगा? बदर के अंदर, उहुद के अंदर, खैबर के अंदर, तबूक के अंदर किस बाप को आवाज देगा? अरे ओ यतीम, अभी से मुझे पुकारने की आदत बना ले, पुकारना तेरा काम होगा, जिंदगी पर सहारा देना मुझ खुदा का काम होगा। माशाअल्लाह। सईदा आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है जब मेरे यहाँ मेरे लाल की आमद हुई, मैंने
अपने लाल की तरफ देखा, न दाई की जरूरत पड़ी न नाई की जरूरत पड़ी। मैंने अपने लाल की जुल्फों की तरफ देखा, कंघी हो चुकी है, आंखों की तरफ देखा, सुरमा लगा हुआ है, वजूद की तरफ देखा, खुशबुएं लगी हुई है। पूछा इलाहुल आलमीन ये क्या हो रहा है? आवाज आई आमीना, माँ अपने बच्चे को संवारती है, खुदा खुद अपने नबी को संवारता है। अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह। फजर भी नहीं छोड़नी। कौन बोल रहे हैं? रिजवान रिजवान माशाअल्लाह। ऊपर ये रिजवान है जी भाई, तो जी, नीचे ना काली गिरा। टोपी वाला। बड़ा जज्बाती बंदा है भाई, अचानक मत बोलो, मैं घबरा जाता हूँ। जरा मुझे एडवांस में कह दो। मौलवी साहब तैयार हो, 2 मिनट के बाद बारी आएगी। कारी साहब आप बेफिक्र रहे, हम आप दोनों कारी हैं, आपको मतलब किरामन कातिबीन आपको फिक्र करने की जरा भी जरूरत नहीं इंशाअल्लाह। सैयदा आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, जब मेरे यहाँ मेरे लाल की आमद हुई, कहत दूर हो गया, आसमान के सितारे टूट टूट के मुझे सलामी देने के लिए आ रहे। पूरे मक्के के अंदर खुशबुएं फैल जाती है, पूरे मक्के के अंदर रोशनियां फैल जाती है। इलाहुल आलमीन ये रोशनी क्या है? आवाज आई आमीना, आज तेरा घर रोशन है, फिर हलीमा का घर रोशन होगा, फिर खदीजा का घर रोशन होगा, फिर 1,44,000 सहाबा का सीना रोशन होगा। तेरा लाल जिन गलियों से गुजरेगा गलियां रोशन कर दूंगा, जिन गारों से गुजरेगा गारे रोशन कर दूंगा। इलाहुल आलमीन क्यों? आवाज आई इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। अल्लाह ने रोशनियों वाला नबी मुझे और आपको अता फरमाया। अल्लाहुम्मा ज़िद। सुन्नतों को जिंदा करेंगे तो रोशनी मिलेगी, और सुन्नतों को पांव तले रौंदेंगे तो अंधेरा मिलेगा। आपको अंधेरा चाहिए या रोशनी चाहिए? रोशनी नूरानी। अल्लाह मेरी आपकी जिंदगी में भी उजाले दे, आमीन कहो, कब्र को भी मुनव्वर बना। आमीन। जवानों से खास कहूंगा दाढ़ी रखनी इंशाअल्लाह। अरे बोलो इंशाअल्लाह। वो एक नौजवान था बिल्कुल गोरा चट्टा, माइकल जैक्सन। सुबह उठे ना, सबसे पहले नाई की मुलाकात करी। वो एक गली से गुजर रहा था, उसके आगे एक बाबा चल रहे थे, और बाबा माशाल्लाह बड़ी गंजान दाढ़ी। तो बाबा जब गली से पास होने लगा, वो होटलों पे औरतें बैठती है ना लगाई बुझाई के लिए, तो बाबा को देखा तो सारी अंदर चली गई। उसके बाद वो जवान उस गली से गुजरे, एक औरत खड़ी नहीं हुई, और पॉइंट पे आगे मुलाकात हुई। तो वो जवान कहने लगा, बाबा ये क्या हुलिया बना के रखा है? खवातीन आपको देखती है घबरा जाती है, घरों में घुस जाती है, मुझे देखो कोई एक भी खड़ा नहीं हुआ। तो कहा बाबा कहने लगे, बेटा तू मसला नहीं समझा है। कहा क्या मसला है? कहा देख मेरी दाढ़ी है, हाय खवातीन को होती है, कहा नहीं होती। मेरे को देखा तो वो समझी कोई मर्द आ रहा है, तो अंदर चली गई। अब तेरी है नहीं, इनकी होती नहीं, तो तुझे देख के ये सोचा कि तो अपनी लाइन का खड़े होने की जरूरत नहीं। नबी की शक्ल से प्यार करो, इंशाअल्लाह अल्लाह बख्श देगा। नबी के लिबास से प्यार करो, अल्लाह ताला बख्श देगा। नबी के सजदों से प्यार करो। जुमा में जल्दी आओ, देर से बाहर निकलो। 5 वक्त की पाबंदी के साथ नमाज पढ़ो। बाजारों को ना सजाओ, अपने वजूद को सुन्नतों से सजाओ। हमारे नबी का वालिद, हमारे नबी के वालिद का नाम अब्दुल्ला, बोलो जोर से, क्या नाम था? अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे, और उन 10 बेटों में सबसे ज्यादा खूबसूरत, हसीन और जमील बेटा था अब्दुल्ला, जो मेरे नबी के वालिद का नाम था। वो फूल अल्लाह ने पहले ही से तोड़ दिया। अब्दुल मुत्तलिब ने खिलाफे काबा पकड़ के दुआ मांगी, इलाहुल आलमीन 10 बेटे तूने मुझे अता फरमाए। उन 10 बेटों में जो सबसे ज्यादा हसीन और जमील था, वो बेटा तूने उठा लिया। मैंने कोई जजा फजा नहीं की, हायवावेला नहीं किया, बेसब्री का मुजाहरा नहीं किया। मैं तेरी तकदीर पे राजी, मैं तेरे फैसले पे राजी, लेकिन आमीना घर में मौजूद है, विलादत का वक्त बिल्कुल करीब है। रहम फरमा, करम फरमा, बंदा नवाजी फरमा।
अल्लाह हमारी इस महफिल पर रहमत के कुछ छींटे डाल दे और मेरी आपकी बख्शिश फरमाए। रहमत के कुछ छींटे काफ़ी है मेरी तुम्हारी ज़िंदगी को उस्तवार करने के लिए। आज यहाँ जितने बैठे हैं ना कोई उलझन में बैठा हुआ है। ये दुनिया है ही उलझनों की जगह। अल्लाह ताला अपना खास फजल फरमाए, आमीन कह दो। बड़ा बाबरकत महीना, अल्लाह मेरे टूटे जुमले अरश पर कबूल फरमा ले, क्योंकि उसकी रहमत तो बड़ी वसी है। मांगने वाले खत्म हो सकते, कहो बेशक देने वाला कभी खत्म नहीं हो सकता। मांगने वाले खत्म हो सकते, रब के खजाने में कभी कमी नहीं आ सकती। खुदा मौजूद गुलशन में, वही है वीरानों में, उसी के नाम के चर्चे ज़मीनों आसमानों में। खुदा मौजूद गुलशन में, वही है वीरानों में, उसी के नाम के चर्चे ज़मीनों आसमानों में। वो कर सकता है जो चाहे, वो हर एक शय पे कादिर है। वो चाहे तो बदल डाले चीखा को गुलसितानों में, गदाओं को शहंशाह, यतीमों को नबी कर दे। कमी आती नहीं फिर भी मेरे मालिक के खजानों में। इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने एक सूरत सुनी है मारूफ, आपके एक हदीस सुनाऊं कि मेरे रब का खजाना कितना वसी है। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे साथ पढ़ो, कुल हुवल्लाहु अहद, और ऊंची पढ़ो, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सबको आती है माशाअल्लाह, बोलो सबको आती है ना। इसमें सरापा तौहीद है। अल्लाह ने अपनी वहदानियत को बयान फरमाया। हमारे नबी ने फरमाया, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कौन सी सूरत है? सूरह इखलास। सूरह, एक बंदा मुझे कहता है मौलवी साहब एक ही सूरत आती है सूरह इखलास, 4 रकात में एक चलेंगे। मैंने कहा मत पढ़, तो जन्नती है। दुनिया में 6 लाख है, कहा 12 कैसे बनाऊं? 12 है, 24 कैसे करूं? 24, 48 कैसे बनाऊं? वो वही कुल वल्लाह पे अटका हुआ। सबका ये हाल, दीन में वहीं के वहीं खड़े। रमजान में 17 पारे पढ़े, अगला रमजान आएगा वहीं से कंटिन्यू करेंगे, पूरा साल खोला ही नहीं। खवातीन को बगल वाली ने पूछ लिया कि तू तो वक्त की राबिया बसरिया है, पहले ही दिन में 17 पढ़ लिए, क्यों शर्मिंदा कर रही है? गुज़िश्ता सब किससे पेवस्ता है। गुज़िश्ता यहाँ तक पढ़ा था, अब यहाँ से कंटिन्यू कर रही है। नहीं खोलती माए बहन कुरान, नहीं पढ़ा जाता घरों में कुरान। छोटा अमल सवाब इतना बड़ा। सारा जहान झूठा हो सकता है, काली कमली वाले का फरमान कहो बेशक कभी झूठा नहीं हो सकता। हमारे नबी ने फरमाया 10 मरतबा जिसने सूरह इखलास पढ़ी, कितनी मरतबा? अल्लाह जन्नत में उसका एक महल बनाएगा। 20 दफा पढ़ी 2 महल, 30 दफा पढ़ी 3 महल। मेरे रब की रहमत क्या थी? उमर इब्नुल खत्ताब ने कहा सारी जिंदगी हम सूरह इखलास पढ़ेंगे। तो हुजूर मुस्कुराए कहा फ़इन्नल्लाह औसअ मिन ज़ालिक, अल्लाह का खजाना इससे भी ज्यादा वसी है। तुम पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, रब महल बनाते नहीं थकेगा। बेशक हम खोलते नहीं। एक और मीठी हदीस आपको बताऊं, मेरा नबी के सारे फरामीन मीठे हैं, लेकिन आपको वजद आएगा, आपकी रूह को ठंड पड़ेंगी। एक बाबा कुरान पढ़ता है, अटक अटक कर पढ़ता है, और दूसरी तरफ एक मौलवी पढ़ता है, रवानी से पढ़ता है। हुजूर फरमाते इस मौलवी को अल्लाह ताला 1 हरफ पर 10 देगा, बाबा को 20 नेकी देगा। हदीस है मिशकात शरीफ। साहबी ने पूछा ये फाश पढ़ता है, रवानी से पढ़ता है, 1 हरफ पर 10 मिलेंगी, ये बाबा अटक अटक कर पढ़ता है, 1 हरफ पर अल्लाह 20 देगा। कहाँ? हाँ इसको 20 देगा, इसको 10 देगा। कहाँ कैसे? कहाँ इसको 10 अल्लाह पढ़ने की देगा, 10 अटकने की देगा। ये मेरा रब है, 10 पढ़ने की देगा और 10 बोलो अटकने। हदीस है, हमें नहीं, हम बंद कर देते। हमें कहाँ आता है? नहीं सीखते, बिजनेस सीखते, जॉब सीखते, हुनर सीखते, सब सीखते हैं, कुरान नहीं सीखते। हमारे बच्चे बहुत नेक हैं, हम मर जाएंगे 11 बच्चे बुलाएंगे मौलाना साजिद साहब के मदरसे से, सूरह यासीन का खत्म होगा, अल्लाह सीधा जन्नत का दरवाजा खोलेगा अंदर। जैसे पिछले मरहूमिन ने सारे रूम बुक करा के रखे हुए,
पढ़ेंगे कुरान इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सरापा रहमत अल्लाह का कुरान, कहो बेशक। हर आयत शिफा है और सूरतुल फातिहा का नाम ही सूरतुल शिफा है। बच्चा बीमार हो जाए 3 दफा पढ़ के दम कर दो। डॉक्टरों के दवाइयों में इतना जोर नहीं जितना सूरतुल फातिहा में है। यकीन के साथ पढ़े। इलाहुल आलमीन विलादत का वक्त बिल्कुल करीब है। रहम फरमा, करम फरमा, बंदा नवाजी फरमा। आमीन कहो। अल्लाह इस महफिल में रहमत की बारिश बरसाए। जब उसकी रहमत वाली नजर आदम के पुतले पे पड़ती है, अल्लाह मस्जिद मलाइका बना देता है। जब उसकी रहमत वाली नजर आजर के बुतखाने पे पड़ती है, तौहीद की शमा रोशन करने वाला इब्राहिम खलीलुल्लाह पैदा कर देता है। जब उसकी रहमत वाली नजर जंगल जन्नत के गुमनाम पत्थर पे पड़ती है, इतनी शान अता करता है। अंबिया तो क्या, अंबिया का सरदार भी चूमता हुआ नजर आता है। जब उसकी रहमत वाली नजर कुएं के कैदी पे पड़ती है, मिस्र का बादशाह बना देता है। जब उसकी रहमत वाली नजर मक्का के यतीम पे पड़ती है, इमामुल अंबिया बना देता है। और जब हम पे पड़ी तो मस्जिद में बुला लिया। अल्लाह नाराज होता है ना तो रोटी नहीं छीनता, सजदों की तौफीक छीन लेता है। कोई कहता है मैंने 11 साल की मस्जिद गया ही नहीं। तू कौन सा होता है ना जाने वाला, मेरे रब ने बुलाया ही नहीं। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना। अब्दुल मुत्तलिब गिलाफे काबा पकड़ के दुआ मांग रहे, रहम फरमा, करम फरमा, बंदा नवाजी फरमा। इधर से कनीज आ गई और आकर कहने लगी, अब्दुल मुत्तलिब तुम्हें मुबारक हो। कहा किस बात की मुबारक? कहा तू मक्के का सरदार है, तेरे घर के अंदर 2 जग का सरदार आ गया, तू मक्के का मुतवल्ली है, तेरे घर के अंदर 2 जग का मुतवल्ली आ गया। अमीना रदी अल्लाह ताला अन्हा का खेमा सामने। अब्दुल मुत्तलिब उठे, तशरीफ ले गए, कुंडा खटखटाया, दरवाजा खोला, जश्न और खुशबुओं का चश्मा जारी हो गया। अब्दुल मुत्तलिब फरमाने लगे, बेटा अमीना हमारे यहाँ रिवाज है, बेवा खुशबू नहीं लगाती, बेवा फूलदार कपड़े नहीं पहनती। अमीना फरमाने लगी, अब्बा जान मैंने खुशबू लगाई नहीं, मैं कभी बाजार गई नहीं, अच्छे बुरे इतर की मुझे पहचान नहीं। कहा बेटा ये खुशबू कहाँ से आ रही है? कहा अब्बा जान परेशान न करो, न तुम लाए न मैं लाई, न किसी और ने ला करके दिया। ऐसा मालूम होता है अल्लाह ने मुझे खुशबू वाला लाल अता कर दिया है। माशाअल्लाह। अब इतना जोर से ये बोल रहे तो इतना जोर से आप भी तो कह दो अल्लाहु अकबर। एक कह देखते अल्लाहु अकबर। अब हुआ पूरा। मौलाना कुछ रखा है बाद में ठंडे वगैरह का? खिचड़ा रखा है। क्या रखा है? ओ ये खिचड़े खाने से ये इन्हें पता था? पता क्या खबर, पता ही होगा। पता है बाद में खिचड़े का प्रोग्राम ऐलान बाकायदा नहीं किया गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह महल्ले के नौजवान खुशबू आई जाती है। होता है ही है, आई जाती है। 27 रमजान को का ऐलान है और कितनी मस्जिद भीड़ लग जाती है। पूरा महीना नहीं सुनी तरावी, फालूदा नहीं छोड़ी, फ्रूट सलाद तो नहीं छोड़ी। पूछते हैं दोस्तों किस मस्जिद में, मदीना मस्जिद में क्या है, यहाँ क्या है, मस्जिदों की विजिट लेते और जहाँ सबसे अच्छा पकवान, कितने तो हर मस्जिद में जाते हैं। मस्जिद अल्लाह का घर है, हर जगह पीना चाहिए। आएगा 4-5 महीने, फटाफट रमजान पता भी नहीं चलेगा, चुटकियों में साल गुजर जाते और हम वैसे उड़ा देते जैसे मक्खी उड़ाते। आएगा रमजान, अल्लाह रमजान तक ले जाए और पूरी कदरदानी की तौफीक आमीन कह दो। हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे नबी से ज्यादा हसीन कोई था ही नहीं। इतना खूबसूरत चेहरा, ऐसा चेहरा। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मेरी आंखों में ऐसा लचकारा लगा, वद्दुहा मुझे तेरे रोशन चेहरे की कसम। सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया, ताज खत में नबूवत सजाया गया। सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया, ताज खत में नबूवत सजाया गया। ऐसी तस्वीर जिसकी
सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया, आज खत्म नबूवत सजाया गया। ऐसी तस्वीर जिसकी बनाई गई, खुद बनाकर खुदा को सुरूर आ गया। अब्दुल मुत्तलिब ने उठाया, सीने से लगाया, छम छम आंसू बरस लगे। अब्बा जान बड़ा खुशी का मौका है, आप रो रहे, तो रोते रोते कहने लगे काश आज अब्दुल्ला जिंदा होता, कितना खुश हो। ऐसे मौके हमारे पास भी आते। भाड़े का मकान, माँ बाप जिंदा थे, जाती मकान नहीं था, माँ बाप फौत हो गए, अल्लाह ने मकान दे दिया, तो हम हसरत भरी नजरों से दीवारों को देखकर कहते काश माँ बाप जिंदा होते, भाड़े का मकान देखा था, आज मेरा जाती बंगला भी देख लेते। माँ बाप थे, नाने शबीना के मोहताज थे, सूखी रोटी खाते थे, आज अल्लाह ने पराठे की हैसियत बना दी। हम पराठे को देखकर कहते हैं काश मेरे माँ बाप जिंदा होते, इन्होंने मेरी खुश्क रोटी देखी थी, आज घी वाला पराठा भी देख लेते। माँ बाप जिंदा थे, हमारे दामन में औलाद नहीं थी, आज अल्लाह ने बच्चे दिए, तो हम कहते हैं बच्चों को तिक कर कहते काश मेरे माँ बाप जिंदा होते, इन्होंने मेरा खाली सहन देखा था, आज बच्चों का खेलना भी देख लेते। जिनके माँ बाप है आमीन कहो, कदरदानी की तौफीक दे, आमीन, और जिनके फौत हो गए अल्लाह सबकी मगफिरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो सीने से लगाया काश अब्दुल्ला जिंदा होता। अब्दुल मुत्तलिब ने आसमान की तरफ देखकर फरमाया इलाहुल आलमीन, तूने अब्दुल्ला तो ले लिया, अब्दुल्ला से ज्यादा हसीन और जमील पोता दे दिया। इलाहुल आलमीन, मैं तेरी तकदीर पे राजी, तूने मेरी टूटी हुई कमर को दुरुस्त कर दिया, तूने मेरा उजड़ा हुआ बाग हरा भरा कर दिया। अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्यों? वइज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह फरमाता है तुम मेरी नेमतों पे शुक्रिया अदा करोगे, इजाफा करूंगा, नाशुक्री की मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। कहो इंशाल्लाह जिस हाल में रखेंगे अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। शुक्र और सबर, अल्लामा गजाली फरमाते ये दो सवारियां होती ना, मैं कभी नीचे ही ना उतरता। कुरान में अल्लाह फरमाता इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। सबर और नमाज मेरी मुआवनत तलब करो, बेशक सबर करने वालों के साथ बोलो होता है। और हमारे नबी ने फरमाया चार नेमतें अगर किसी को मिल गई, पूरी दुनिया न मिले, चार नेमत कितनी याद, ये हदीस पल्ले बांध के उठना यहाँ से, कितनी नेमतें बोलो जोर से। पूरी दुनिया एक तरफ, चार नेमत दामन में अगर किसी के पास है तो गोया कि उसको दुनिया आखिरत की सारी कामयाबी उसकी झोली में मौजूद है। एक शुक्र करने वाला दिल। कोई पूछे भाई साहब कैसे हो, अल्लाह का शुक्र है। कितनों के पास कितना होता है लेकिन शुक्र नहीं होता, अल्लाह बड़ा नाराज होता है। मैं आपको बताऊं पारा नंबर 8, शैतान ने कसम खाई मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम, आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ से शैतान ने अल्लाह से कहा मेरा पहरा होगा, मैं तेरे बंदे को तुझ तक पहुंचने ही नहीं दूंगा। क्या करूंगा? शैतान ने क्या कहा? नमाज छुड़वाऊंगा नहीं, बदकारी करवाऊंगा नहीं, चोरी करवाऊंगा नहीं, ज़कात छुड़वाऊंगा नहीं, रोजे छुड़वाऊंगा नहीं। शैतान का सबसे बड़ा पॉइंट अल्लाह के दरबार में उसने कहा वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, मैं तेरे अक्सर बंदों को नाशुक्रा बनाऊंगा। जिस हाल में अल्लाह ने रखा है कहो अल्लाह का, बोलो अल्लाह का। और शुक्र से शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह नेमतों में इजाफा करेगा। और अरे नाशुक्री की बात ही कौन सी, इससे बड़ा एहसान और क्या हो सकता है? अल्लाह ने ईमान दिया, इससे बड़ा इनाम और क्या हो सकता है? आगे वाला जुमला काली कमली वाले का उम्मती बनाया, इससे बड़ा एहसान और क्या हो सकता है? सारी जिंदगी शुक्रगुजारी में चली जाए फिर भी इस नेमत की शुक्रिया का हक अदा नहीं हो सकता। अल्लाह ने आमीना के लाल का उम्मती बनाया, कहो ना बेशक। अल्लाह चाहता तो पिछले नबियों की उम्मती बना सकता था। कल कोई उम्मत जन्नत ना जाएंगी, सबसे पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत जन्नत जाएंगे। जन्नत जाना चाहते हो ना आप लोग, तो कहो नबी की सुन्नतों को जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह, एक नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह।
एक शुक्र करने वाला दिल, नंबर 2 जिक्र करने वाली ज़बान। चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह का जिक्र करो। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह अव्वल आखिर है अल्लाह ज़ाहिर व बातिन है अल्लाह हाफिज़ व नासिर है अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह दोनों जगह में है अल्लाह कौन मकाम में है अल्लाह जिस्म में जान में है अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शुक्र करने वाला दिल, जिक्र करने वाली ज़बान। अल्लामा शिबली की मजलिस चली थी, मजलिस लगी हुई थी, एक फलसफी बैठा था मौलाना अब्दुल्ला साहब। तो अल्लामा शिबली ने कहा अल्लाह का जिक्र करो बातिन में नूर उतरता है, चेहरा उजला हो जाता है। अल्लाह का जिक्र करो क्रीम की जरूरत न पड़ेगी, अल्लाह चेहरा हसीन बना देगा। तो वो फलसफी खड़ा हो गया, कहा मौलाना साहब आपकी बात मुझे समझ नहीं आती। कहा क्यों? कहा नाम में क्या रखा है? कहा कैसे? कहा मैं 100 दफ़ा आग बोलूँ मेरे होठ नहीं जलते, मैं 100 दफ़ा आग लिखूँ कागज़ नहीं जलता, मैं 100 दफ़ा बर्फ़ बोलूँ होठ तो ठंडे नहीं होते, मैं 100 दफ़ा बर्फ़ लिखूँ कागज़ तो गीला नहीं होता। कहा नाम में क्या रखा है? ज़ात में ताकत है, नाम से कुछ नहीं होता। अल्लाह की ज़ात पावरफुल है लेकिन अल्लाह के जिक्र से कुछ नहीं होता। वो ये कहना चाह रहा है। अल्लामा शिबली ने बड़े दलाइल दिए, फलसफी जल्दी मानते नहीं, बड़े जिद्दी होते हैं। तो कहा चल थक हार कर कहा मैं तुझे क्या समझाऊं, एक नंबर का तू गधा है। अब गधा का इतने बड़े मजमे में चेहरे का रंग उड़ गया और इतना लाल चेहरा जैसे किसी ने अनार निचोड़ दिया। इतने बड़े मजमे में आपने मुझे गधा क्या दिया? नाम में क्या रखा? नाम में क्या रखा? कहा गधे के नाम से तेरे चेहरे की रंगत बदल सकती है तो अल्लाह के नाम से दिलों की रंगत नहीं बदल सकती। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक चलते फिरते उठते बैठते दुरूद शरीफ पढ़ा करो। ये दुरूद मेरे और हदीस किताबों में है, मैं यहाँ दुरूद पढ़ूँ कि लंदन पढ़ूँ, अफ्रीका पढ़ूँ कि आनंद में पढ़ूँ, पूरी दुनिया के जिस कोने में मैं और आप दुरूद पढ़े फरिश्ते ये दुरूद मेरे तुम्हारे पास से उचक कर नबी तक पहुँचाते। हुजूर से पूछा गया क़यामत के दिन आपसे सबसे ज़्यादा करीब कौन होगा? मेरे नबी ने फरमाया वो बंदा मेरे से सबसे ज़्यादा करीब होगा जिसने दुनिया में कसरत से मेरी ज़ात पे दुरूद पढ़ा होगा। हदीस है। मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली बड़े अल्लाह वाले गुजरे, वो एक बस्ती से गुजर रहे थे ना, बड़े नमाजी आदमी थे, तकबीर उला फौत नहीं हुई थी, कभी नमाज सजदा कज़ा नहीं हुआ था। अब असर का वक्त निकला जा रहा है, बड़े बेचैन है कि मेरी नमाज कहीं कज़ा ना हो जाए। वुजू के लिए पानी नहीं है, एक कुआं आया, बस्ती आई तो ठंडा सांस लिया कि चलो कज़ा होने से बच जाएंगी नमाज। अब पास पहुंचे कुएं के पास तो फिर हैरान हो गए, पानी है लेकिन काफी गहरा है और निकालने के लिए ना वहां डोल है ना रस्सी है। तो इसी तजब्जुब में खड़े थे, मासूम 9 साल की बच्ची पास आई, कहने लगी बूढ़े मियाँ बड़े परेशान नजर आ रहे हो। कहा बेटी पानी निकालना है, वक्त निकला जा रहा है, वुजू बनाना है लेकिन डोल रस्सी मेरे पास नहीं है। तो वो मीठे मधुभरे अंदाज में कहने लगी बूढ़े मियाँ इस पानी को खींचने के लिए डोल रस्सी की क्या जरूरत है? कहा बेटी मजाक करती है, कैसे निकलेगा? उसने अपना थूक अंदर डाला, पानी उछल के किनारों पे आ गया। वुजू बनाया, नमाज पढ़ी, बच्ची को बुलाया, शफकत से हाथ फेरा, कहा बच्ची सच बता तेरा ऐसा कौन सा अमल है पानी तेरा ताबे हो गया, तूने लुआब डाला पानी उछल के किनारों पे आ गया। तो मीठे मधुभरे अंदाज में कहने लगी बिकसरति सलात इलामन इदा मशा तअल्लक़तिल वुहूशु बि अज़यालिही, मेरी माँ मुझे रात को उस वक्त तक सोने नहीं देती जब तक मैं 1000 दफ़ा हुजूर की ज़ात पे दुरूद न पढ़ूं। माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। फिर उन्होंने नियत की अब सारी ज़िंदगी दुरूद पढ़ने में और लिखने में गुजारूंगा। फिर मशहूर ज़माना किताब दलाइलुल खैरात के नाम से तसनीफ़ फरमाई। उलमा फरमाते जो इस किताब को बाकायदगी से पढ़ लेता है अल्लाह ख्वाब में नबी का दीदार नसीब फरमाता है। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जोर से पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक दफ़ा जोर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलते फिरते उठते बैठते जिक्र करेंगे ना इंशाअल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। 4 नियामतें कितनी? एक शुक्र करने वाला
नंबर 2 जिक्र करने वाली, नंबर 3 शुक्र करने वाला दिल, जिक्र करने वाली ज़बान, नंबर 3 मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन। ये दुनिया है ही उलझनों की, मुसीबतों की। यहाँ झेल लो, किताबों में लिखा है कांटा भी चुभ जाए सब्र कर लो, अल्लाह उसकी वो जजा देगा, वो कहेगा काश सारी जिंदगी कांटे ही लगते रहते। हमारे अंदर इतना तहम्मुल नहीं, बल्कि 2 कदम आगे बढ़कर बताऊं ना तो झूठ ना होगा, भूल से किसी की ठोकर लग जाए, धक्का लग जाए तो गालियों का ढेर लगा देते। हल्का सा सब्र और तहम्मुल नहीं है, न घरों में न बाजारों में है। मिर्च और नमक में 19-20 हो गया तो बीवी की कयामत आ जाती है, गालियों का ढेर लगा देते। जिस रिश्ते को कब्र के साथ ले जाना है, हम गालियों से पेश आते हैं। ये रिश्ता पिटाई से नहीं चलता, ये रिश्ता मिठाई से चलता है। मियाँ बीवी का रिश्ता मार से नहीं चलता, मोहब्बत की भरमार से चलता है। हजारों घर बर्बाद हो गए, क्यों? सब्र नहीं। अब फिर कहते हैं मौलाना अब सब्र करे भी तो कितना करे, वो तो सुधरने का नाम ही नहीं लेती। अभी एक बंदे की तलाक हुई, 2 बच्चे हैं, कितनी शादी का टाइम हुआ का? 28 साल। मैं बड़ा हैरान हुआ, 28 साल अभी मिजाज नहीं मिला। वो एक बंदा आया था ना एक बुजुर्ग के पास, कहा मेरी बीवी बड़ी टेढ़ी है। तो बुजुर्ग ने कहा क्या बात है? कहा मैं कहता हूँ कपड़े धो ले तो बर्तन मांजने बैठ जाती है, मैं कहता हूँ बर्तन मांज ले तो वो झाड़ू देने खड़ी हो जाती है, मैं जो कहता हूँ उसका उल्टा करती है। तो बुजुर्ग ने कहा कोई मुश्किल बात नहीं, मामला यहीं हल हो जाएगा, मैं वजीफा देता हूँ। कहा कौन सा वजीफा, जल्दी बताओ, कई साल हो गए वो मेरे मिजाज की नहीं बनी। कहा तू उसके मिजाज का बन जा। कहा कैसे? कहा तूने कपड़े धुलवाने तो कहना झाड़ू दे दे, तूने अगर बर्तन मंजवाने तो कहना कि पोछा दे दे, तूने जो करवाना है उसका ऑपोजिट कह दे तो वो करेंगी जो तेरे मिजाज का होगा। तू वो तेरे मिजाज का नहीं बन सकी, तू उसके मिजाज का बन जा। नहीं मेरी क्यों ना सुनी? अरे नहीं सुनेगी। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने टेढ़ी पसली से बनाई, कभी नरमी कभी गर्मी, दोनों तरह का मामला करो, इंशाल्लाह घर कभी नहीं टूटेगा। हाँ 4 कर सकते? पूछेंगे 4 का तो पूछेंगे। ये सुन रही है, मुझे क्या लेना है, मैं भी चला जाऊंगा, मुझे सब 2 नाते पड़ गए। लेकिन 4 के फतवे को सबके चेहरों पे लाली है, 4 की बात आती है लाली आ जाती है। वो एक बंदा था ना मुझे सब 2 शादी की, ऐसा बंदा कभी नाइंसाफी नहीं की, दोनों बीवियों के साथ प्योर इंसाफ। इसका 1000 का जूता तो इसका भी 1000, इसका 500 का तो इसका भी 500। और जमाने में इससे बड़ा मुंसिफ प्योर आदमी कोई नहीं। बेचारा कंफ्यूज हुआ तब जब दोनों बीवियां एक साथ मर गई, दोनों बीवियां एक साथ मर गई। मसला क्या था? जनाजा निकालना है घर से, इसका निकालेंगे तो इसके साथ नाइंसाफी, अब इसका पहले निकालेंगे तो इसके साथ नाइंसाफी। अब करे तो क्या करे? एक ही दरवाजा है, रातों रात दूसरा दरवाजा बनवाया और दोनों दरवाजों से सुबह में एक साथ निकाला। रात को सोया, बीवी ख्वाब में आई, कयामत का दिन होगा, हाथ मेरा होगा, गरेबन तेरा होगा, मेरे पे जुल्म किया। मैंने सारी जिंदगी इंसाफ किया, मैंने कौन सा जुल्म किया? उसको नए दरवाजे से निकाला, मुझे पुराने से निकाला। वो सर पकड़ के बैठ गया, यार इनसे कभी नहीं जीत सकते। मौलाना बड़े हंस रहे, मैंने आपकी 2 बीवियां हैं। अभी खिलखिलाट, अभी 1 घंटा हुआ, मैं सो रहे, मुझे ऐसा लग रहा है सो रहे, लेकिन बीवी की बात आई, खिलखिलाट शुरू हो गई। माशाल्लाह। आपके इमाम साहब कई साल हो गए, कितने साल हुए? कितने बच्चे हाफिज हुए इनके हाथों से? 60। मौलाना सिराज साहब है। मौलाना खैरियत से हो आप? अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। ये हमारे गांव की बस्तियों की रूह है, जान है। इनके साए अल्लाह सलामत रखे, छमछम रहमतों की बारिश अल्लाह बरसाता रहेगा। मौलाना की खिदमत को भी अल्लाह कबूल। इनके हाथों कितने हाफिज बने। मौलाना को दुनिया से कुछ नहीं लेना, इंशाल्लाह मौलाना मर जाएंगे, सारे हाफिज आएंगे कयामत के मैदान में, सारे हाफिज आएंगे और मौलाना कहेंगे चलो पढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ। मौलाना भी साथ साथ चढ़ेंगे। हाफिज बनना भी आसान नहीं है, बनाना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। वैसे ही बन गए 60 बच्चे हाफिज। हमारी जिंदगियां गुजर जाती है, सूरह यासीन याद नहीं होती। इन्होंने 6666 आयतें याद करा दी।
कभी नरमी, कभी गर्मी, कभी दावत खिलाई, कभी घर बुलाने गए, कभी अब्बू को फोन किया, कभी कड़वी कसेली सुनाई, कभी टॉफी खिलाई, कभी लकड़ी मारी, सारे दाव पेच, नशेब और फराज, सारी उलझने, सारी तकलीफें बर्दाश्त, 60 सर्टिफिकेट दिए, सबके सीनों में कुरान पेवस्त किया। आपको मुबारकबादी पेश करते मुझसे। अल्लाह आपके साया गांव पर तादिर कायम दायम फरमाए और हम सबको आमीन कहो। उलमा की कदरदानी की तौफीक नसीब आमीन आमीन। पगार बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। नहीं, मौलाना ने मुझे कुछ नहीं कहा। मौलाना आपने कहा है कुछ? नहीं, कुछ नहीं कहा। मैं मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, लेकिन इनके लिए नहीं, हम सब के लिए कोई ऐसी स्कीम चलाए, कोई ऐसा प्रोग्राम बनाए कि मौलवियों की तनख्वाह बढ़ जाए। बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। थोड़ी बीड़ी कम पिएंगे, थोड़ा मावा कम खाएंगे। 10 बंदे जवान, बहुत जवान बैठे, सारे मेरे जवान भाई होटल में खाने जाते हैं, 8-9 हज़ार का बिल आता है। महीने में 3 दफा जाते होंगे, तो 2 दफा जाए, 1 दफा कैंसिल कर दे और वो 1 दफा घर की कड़ी खिचड़ी खा ले और ये 1 दफा न जाए, उसका सारा पैसा मौलाना और मुअज्जिन साहब को दे दे। इंशाल्लाह तुम्हारे बिजनेस में कभी खोट नहीं आएगी। कहां से बात चली थी? 1 शुक्र करने वाला दिल, नंबर 2 जिक्र करने वाली जबान, नंबर 3 मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन और नंबर 4 नेक बीवी। ये 4 नेमतें अगर किसी को मिल गई, हमारे नबी ने फरमाया सारी दुनिया फौत हो जाए, इसे कोई अफसोस नहीं होना चाहिए। अब्दुल मुत्तलिब ने हुजूर को उठाया, सीने से लगाया और फिर तशरीफ ले जा रहे, हुजूर को साथ ले जा रहे। आमीना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, अब्बा जान कहाँ ले जा रहे? अब्दुल मुत्तलिब फरमाने लगे, मेरे दिल की तमन्ना है इस आने वाले मेहमान को सबसे पहले अल्लाह के घर का तवाफ करा के लाऊं। वही रहे, वो जो है ना वही रहे। ये डबल हो रहा है। जज़ाकल्लाह, आपका सिस्टम अच्छा है, लेकिन थोड़ा और नीचे करो। तवाफ करा लिया, घर लाए। आमीना रदी अल्लाह ताला अन्हा, अब्दुल मुत्तलिब फरमाने लगे, बेटा आमीना जल्दी ना करना। कहा अब्बा जान किस बात में जल्दी ना करना? कहा इसका नाम रखने में जल्दी ना करना। मैं मक्के वालों को बुलाऊंगा, बच्चा दिखाऊंगा, दावत खिलाऊंगा, नाम रखवाऊंगा। आमीना फरमाने लगी, अब्बा जान आप किन्हें बुलाएंगे, किन्हें बच्चा दिखाएंगे, किन से नाम रखवाएंगे, किन को दावत खिलाएंगे? ये तो अभी पैदा भी नहीं हुआ था, अल्लाह ने इसका नाम पहले ही से मुझे बता दिया है। सल्लल्लाहु अलैहि बशारत के मुताबिक आमीना ने नाम बतलाया, बशारत के मुताबिक आमीना ने नाम बतलाया। क्या नाम? फरिश्तों ने कहा था कि अहमद है तेरा जाया। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम था? अहमद। एक नाम अरश, एक नाम फरश पर, ऊपर अहमद नीचे मोहम्मद। 2 नाम जाती, सिफाती तो हजारों नाम थे, लेकिन 2 नाम जाती, अहमद और अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, एक नाम तूने रखा, एक नाम मैंने भी सोचा है। कहा क्या सोचा है? कहा दादा नी बेटी मेरा पोता मोहम्मद है। कहा दादा नी बेटी मेरा पोता मोहम्मद है, कि दुनिया भर के इंसानों से आला और अमजद है। बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान। एक नाम अहमद, बोलो ऊंची बोलो, एक नाम अहमद, एक नाम और ऊंची, एक नाम जमीन पर मोहम्मद, आसमानों पे अहमद। ये 2 नाम, ये नाम बड़े पसंद है अल्लाह। मुस्लिम शरीफ में वो नाम भी अल्लाह को बड़े पसंद है जिनमें अब्दियत होती है। इन्ना हब्बल अस्माइल अल्लाह अब्दुल्लाह व अब्दुर्रहमान। 2 नाम अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद, एक अब्दुल्लाह और एक अब्दुर्रहमान। सीरत हल्बिया में लिखा है मेरे नबी का नाम अल्लाह को बड़ा पसंद। कयामत का दिन होगा, अल्लाह कहेगा मोहम्मद इधर आओ, अल्लाह अपने हबीब को बुलाएगा और दुनिया में जितने मोहम्मद नाम के होंगे वो सारे दौड़ लगाएंगे। तो अल्लाह ताला कहेगा मैंने अपने हबीब को बुलाया है, तुम्हें तो नहीं बुलाया। तो हमारा भी तो नाम मोहम्मद था। कहाँ चलो आगे हो जाओ, सारे जन्नत चले जाओ। माशाअल्लाह। हमारे यहाँ बीमारी क्या, नाम बिगाड़ते हैं, बिगाड़ते। अब्दुल्ला नहीं, अब्दुल्लो है ना, बिगाड़ते हैं। फातिमा नहीं बोलेंगे, फाती।
आयशा नहीं बोलेंगे, आयशू, गलत बात। नाम न बिगाड़ो, नाम बिगाड़ोगे तो इस नाम की निस्बत जहां से जुड़ी हो उनकी तौहीन है। कौन सी फातिमा, मेरे नबी की बेटी थी। कौन सी आयशा, मेरे नबी की बीवी थी। कयामत तक आने वाली इंसानियत की अम्मा। और नाम भी ऐसे रखो जिसका कोई मीनिंग होता हो, चाहे मीनिंग गधा होता हो, लेकिन नाम अच्छा लगना चाहिए। एंटिक कुछ तो मांगते मेरे पास, मौलाना ऐसा नाम दो ना। हम देते हैं इब्राहिम, इस्माइल, अंबिया का नाम। मौलाना बहुत पुराने, बहुत पुराने, ऐसा दो किसी का ना हो। मैं कहता हूँ इबलीस, कोई नहीं रखता। हुसैन का नाम आज भी जिंदा है, हैं? यजीद रखता है कोई नाम? इमाम हुसैन शहीद हो गए ना, लेकिन आज भी इनका नाम अकीदत से और मोहब्बत से लिया जाता है। क्यों? सजदा था ना वो सजदा। 72 से 82 तक तीरों तलवार के जख्म थे, लेकिन सजदा नहीं छोड़ा। कट गए, शहीद हो गए, लेकिन नाम आज तक जिंदा है। इज्जतों से के साथ लिया जाता है। अपने बेटे और बेटों के नाम हसन और हुसैन रखा जाता है। पेश उसकी हिम्मत पे अली शेर खुदा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। सजदे तो सब ने किए, उसका नया अंदाज है। उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को भी नाज है। नाम का साहिब नाम पे बड़ा असर पड़ता है। कहा दादा ने ये बेटी मेरा पोता मोहम्मद है, कि दुनिया भर के इंसानों से आला और अमजद है। मौलाना साजिद साहब आपकी तवज्जो चाहूंगा। हमारे नबी की शान सबसे आला। जिस तरह चांद, नारा लगाना जोर से, ये बात खत्म हो तब। जिस तरह चांद सितारों से आला, सूरज रोशनियों से आला, गुलाब का फूल सारे फूलों से आला, फरीद मोती सारे मोतियों से आला। जिस तरह जुम्हा सारे दिनों से आला, लैलतुल कदर सारी रातों से आला, रमजान सारे महीनों से आला, कुरान सारी किताबों से आला, बादशाह वजीर से आला, सहाबी ताबई से आला, ताबई तबे ताबई से आला, असलाफ अखलाफ से आला, मुफस्सिर मुहद्दिस से आला, मुअल्लिम मुबल्लिग से आला, आलिम आबिद से आला। इसी तरह हमारा मोहम्मद सारी कायनात से आला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत। अब जागे माशाल्लाह, अब जागे सल्लल्लाहु अलैहि। ये यहाँ से यहाँ क्यों गया है? नहीं यहाँ यही था ना, और यहाँ क्यों? अरे ये फेरा फेरी करता है, चक्कर लगाते थे। हमारे नबी की शान सबसे आला। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब कदम उठा, सुन्नत बना दूंगा, गुफ्तगू करेगा, हदीस बना दूंगा, अमल करेगा, शरीयत बना दूंगा। तेरे निकाह में जो औरत आएंगी मुसलमानों की अम्मा बना दूंगा। तेरे यहाँ जो बच्चा पैदा होगा आले रसूल बना दूंगा। हाँ करेगा हलाल कर दूंगा, ना करेगा हराम कर दूंगा। मेरे हबीब काली काली जुल्फे चेहरे पे डाल, रात बना दूंगा, जुल्फे हटा दिन बना दूंगा। मेरे हबीब जमीन पर बैठ जा, जमीन को पस्ती दे दूंगा, खड़ा हो जाए आसमान को बुलंदी अता कर दूंगा। मेरे हबीब तू मुस्कुराएगा, चांद सितारों को रोशनी अता कर दूंगा। मेरे हबीब तू गुस्से में आ जाए जहन्नम बना दूंगा, तू राजी हो जाए जन्नत बना दूंगा। इतनी शान, इतनी आला। एक और नारा, ये बात खत्म होता अभी नहीं। अल्लाह गफूरुर रहीम है, मोहम्मद रऊफुर रहीम है। अल्लाह कादिर कदीर है, मोहम्मद सिराज मुनीर है। वो ला रईब है, ये बेअयब है। वो रब है, ये शाह अरब है। वो दुल जलाल है, ये अमीना का लाल है। उसकी खुदाई है, इसकी मुस्तफ़ाई है, उसकी बख्शिश है, इसकी सिफारिश है। वो बुराक भेजने वाला है, ये सवारी करने वाला है। वो मुज़म्मिल की चादर अता करने वाला है, ये गुनहगारों को छुपाने वाला है। इसका सीना बड़ा, इसका खजीना बड़ा। वो है, ये है, वो ये नहीं, ये वो नहीं। वो राज वाला है, मोहम्मद में आराज वाला है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह के भी 12 हुरूफ है, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह के भी 12 हुरूफ है। ला इलाहा इल्लल्लाह पर भी कोई नुक्ता नहीं, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह पर भी कोई नुक्ता नहीं। अल्लाह बतलाना चाहता है मेरे जैसा माबूद कोई नहीं, मोहम्मद जैसा महबूब कोई नहीं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
लोह कुर्सी कलम महरो अंजुम चांद के जगमगाने से पहले, लोह कुर्सी कलम महरो अंजुम चांद के जगमगाने से पहले, रब ने मेरे नबी को बनाया, सारी दुनिया बनाने से पहले, रब ने मेरे नबी को बनाया, सारी दुनिया बनाने से पहले, पहले अश्कों से दिल साफ कर लो, फिर ज़बान की मिदहत में खोलो, पहले अश्कों से दिल साफ कर लो, फिर ज़बान की मिदहत में खोलो, मुश्क अंबर से मुँह अपना धो लो, मुश्क अंबर से मुँह अपना धो लो, नात सरवर सुनाने से पहले, मुश्क अंबर से मुँह अपना धो लो, नात सरवर सुनाने से पहले। बहुत मीठा शेर। फूल जैसे ये मासूम बच्चे कौम मिल्लत के होंगे निगहबान, फूल जैसे ये मासूम बच्चे कौम मिल्लत के होंगे निगहबान, इनको किस्से उमर के सुनाओ, इनको किस्से उमर के सुनाओ, मोमिनो तुम सुलाने से पहले, इनको किस्से उमर, जॉनी जॉनी यस पापा नहीं, इनको किस्से उमर के सुनाओ, मोमिनो तुम सुलाने से पहले। ये आगे वाला शेर एक किस्से की तरफ इशारा है। वो 3 साहबा थे ना, किसी ने पानी नहीं पिया और एक एक करके सारे फौत हो गए। शायर कहता है, किसी को कहते हैं ईसारो उल्फत, सीख लो ये सहाबा से जाकर, किसी को कहते हैं ईसारो उल्फत, सीख लो ये सहाबा से जाकर, जान दी लेकिन पिया खुद न पानी, जान दी लेकिन पिया खुद न पानी, दूसरों को पिलाने से पहले, बोला सुभान अल्लाह। जान दी लेकिन पिया खुद न पानी, दूसरों को पिलाने से पहले, मुश्क अंबर से मुँह अपना धो लो, नाते सरवर सुनाने से पहले। जज़ाकल्लाह। मज़ीद बरा मौलाना आपके झींगे लेपटे सारा हजम हो चुका है, भी मौजूद है। और एक सुना दो। और एक क्या? आपको तो बोलना ही नहीं चाहिए, आपको तो पता है मैं कितना थका हूँ, पानी पिला पिला कर पड़ा दे। देखो और एक कलाम, ये आपकी बड़ा पसंद आएगा इंशाल्लाह आपको। एक दफ़ा एडवांस में सुभान अल्लाह कह दो जरा।
कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह, सरकार कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह, सरकार की तरह। कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह, कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह, यानी जनाब सैयद अबरार की तरह, अबरार की तरह, यानी जनाब सैयद अबरार की तरह, अबरार की तरह। शक्ल कमर का मौजिज़ा कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए। शक्ल कमर, इशारा किया उंगली का, चांद दो हिस्सों में बट गया, एक टुकड़ा इस तरफ, एक टुकड़ा उस तरफ। शक फाड़ना, कमर चांद। शक्ल कमर का मौजिज़ा कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए। शक्ल कमर का मौजिज़ा कुर्बान जाइए, शक्ल कमर का मौजिज़ा कुर्बान जाइए। उंगली भी काम कर गई तलवार की तरह, तलवार की तरह। मुझे लगता है आपको शेर पसंद नहीं आ रहे, पसंद आ रहे तो सुभान अल्लाह कह दिया करो। अब आगे वाला शेर मैं नहीं कहूंगा, सुभान अल्लाह कहो इंशाअल्लाह। आपकी रूह शक्ल कमर का मौजिज़ा कुर्बान जाइए, शक्ल कमर का मौजिज़ा कुर्बान जाइए। उंगली भी काम कर गई तलवार की तरह, तलवार की तरह। मौलाना सिराज साहब, ये शेर बहुत अच्छा है, आपकी तवज्जो चाहूंगा। फूलों का हुस्न जो था वो यूसुफ को मिल गया, यूसुफ को मिल गया। फूलों का हुस्न जो था वो यूसुफ को मिल गया, यूसुफ को मिल गया। फूलों का हुस्न जो था वो यूसुफ को मिल गया, फूलों का हुस्न जो था वो यूसुफ को मिल गया। खुशबू मेरे नबी के पसीने में आ गई, पसीने में आ गई। खुशबू मेरे नबी के पसीने में आ गई, पसीने में आ गई। आखिरी शेर बहुत अच्छा। सायंस वाले चांद सितारों में खो गए, सितारों में खो गए। सायंस वाले चांद सितारों में खो गए, सायंस वाले चांद सितारों में खो गए। हम गुंबदे नबी के नज़ारों में खो गए, नज़ारों में खो गए। हम गुंबदे नबी के नज़ारों में खो गए, नज़ारों में खो गए। कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह, सरकार की तरह, यानी जनाब सैयद अबरार की तरह, अबरार की तरह।
भाइयों माशाअल्लाह ऐसे मौक़ों पर खूब अपने एतबार से हर एक को जो कुछ देना हो वो दे सकता है। ऐसे कव्वालियों के अंदर और न जाने कहाँ कहाँ जा कर के पैसे लुटाते हैं। तो ऐसे नबी की मोहब्बत में और उलमा की मोहब्बत में ऐसी जगहों पर पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। हमारा मिजाज ही नहीं है डबोई वालों का, खास करके हर एक अपने बस के एतबार से इनकी हौसला अफजाई करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत बेहतरीन अजर मिलेगा। तो ऐसे ही कोरे कोरे न बैठे रहे। मौलाना मुझे अब तीसरी पढ़ी भी नहीं है, पैसा भी नहीं चाहिए। नहीं तो हमें क्या अब हो गया है। तो ऐसे भी पढ़ाएंगे आपको हम। ये मौल साहब ये तो तश्किल हो गई। ये 500 की नोटें आ रही है। माशाअल्लाह मेरा ईमान बहुत कमज़ोर है, 4-5 पढ़ लूँगा मौल साहब। भाई अशरफ भाई गांधी की तरफ से किरात पढ़ने वाले बच्चे को 50 रुपये और नात पढ़ने वाले नईम भाई को, हमारे हाफिज़ नईम को भी 50 रुपये मौसूल हुए हैं। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनुल जज़ा। और जिन लोगों ने भी अतियात दिए हैं अल्लाह ताला उनकी खिदमतों को कबूल करे, उनके अतियात को कबूल फरमाए। सायंस वाले चांद सितारों में खो गए, सायंस वाले चांद सितारों में खो गए, हम गुंबदे नबी के नज़ारों में खो गए, नज़ारों में खो गए। मेराज की शब आप गए अर्श बरी पर, अर्श बरी पर। मेराज की शब आप गए अर्श बरी पर, मेराज की शब आप गए अर्श बरी पर। सरकार दो आलम सा पयंबर न मिलेगा, पयंबर न मिलेगा, कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह, सरकार की तरह, यानी जनाब सैयदे अबरार की तरह, अबरार की तरह। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कारी साहब एक मशहूर वो शहर है दोपहर वाली। मैं पढ़ सकता हूँ लेकिन दोपहर वाली में बहुत खींचना है, क्या करूँ? आपको क्या लेना देना है, मेरे को खींचना है। धीरे धीरे मैं अपना मुकद्दर इस तरह से जगाने लगा हूँ, धीरे धीरे मैं अपना मुकद्दर इस तरह से जगाने लगा हूँ। याद सरकार आने लगी है, याद सरकार आने लगी है, नात में गुनगुनाने लगा हूँ। याद सरकार आने लगी है, नात में गुनगुनाने लगा हूँ। थोड़ा कम कर दो। क्या हुई उनकी नज़रे इनायत, मिल गई मुझको आखिर इजाजत। बहुत अच्छा शेर। क्या हुई उनकी नज़रे इनायत, मिल गई मुझको आखिर इजाजत। बावुज़ू सागरे इश्क पी कर, बावुज़ू सागरे इश्क पी कर, मैं भी तैयबा को जाने लगा हूँ। बावुज़ू सागरे इश्क पी कर, मैं भी तैयबा को जाने लगा हूँ। और क्या बताऊं तुम्हें अपना सीना, बन गया है सराप
सरापा मदीना, क्या बताऊं तुम्हें अपना सीना बन गया है सरापा मदीना, क्या बताऊं तुम्हें अपना सीना बन गया है सरापा मदीना। जब से दिल में नबी मेरे आए, जब से दिल में नबी मेरे आए, रात दिन मुस्कुराने लगा हूँ। जब से दिल में नबी मेरे आए, रात दिन मुस्कुराने लगा हूँ। सागरे इश्क सागरे बाबुजू, सागरे इश्क पी कर मैं भी तैबा को जाने लगा हूँ। आगे वाला शेर ताइफ का मंजर कशी की है शायर ने। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, हमें दुनिया में कहीं किसी भी जगह गम का सामना करना पड़े, लेकिन मुझे बताओ जो गम का सामना ताइफ में नबी ने किया वो हमारे गम से, उनका गम हमारा गम उनके गम से बड़ा हो सकता है? बोलो। नहीं, बिल्कुल नहीं। कितनी तकलीफें उठाई ताइफ, घुटनों को लहूलुहान किया गया है ना। इलाही करम कर इनको सारे ताइफ के मकीनों पर, फिर भी दुआ दी थी इलाही फूल बरसाइन पत्थर वाली जमीनों पर। शायर ताइफ की मंजर कशी, ये शेर सुनेंगे तो हमारा गम हल्का हो जाएगा, क्योंकि नबी से ज्यादा गम हमारा नहीं, नबी का गम ज्यादा था। खून से है तर बतर जिस्म अतहर, दुश्मनों के पड़े इतने पत्थर। खून से है तर बतर जिस्म अतहर, दुश्मनों के पड़े इतने पत्थर। खून से है तर बतर जिस्म अतहर, दुश्मनों के पड़े इतने पत्थर। पढ़ के तारीख का दिल सोज मंजर, पढ़ के तारीख का दिल सोज मंजर, अपना गम में बुलाने लगा हूँ। पढ़ के तारीख का दिल सोज मंजर, अपना गम में बुलाने लगा हूँ। ए नईम उनका रोज़ा है जन्नत, माशाअल्लाह कर ले तू भी अदब से जियारत। आमीन या रब्बल आलमीन। ए नईम उनका रोज़ा है जन्नत, कर ले तू भी अदब से जियारत। ए नईम उनका रोज़ा है जन्नत, कर ले तू भी अदब से जियारत। इसलिए मैं भी सूए मदीना सर के बल चल के जाने लगा हूँ। इसलिए मैं भी सूए मदीना सर के बल चल के जाने लगा हूँ। जब से दिल में नबी मेरे आए, रात दिन मुस्कुराने लगा हूँ। जज़ाकल्लाह। अरे जज़ाकल्लाह तो कह दे क्या मेरी माँ फरमाइश एक बार से मस्तूरात की तो एक बार कम से कम लौट के आ जा मेरी माँ। मस्तूरात से कहूँ दुरूद शरीफ पढ़ के सो जाए। क्या जा मेरी माँ, उनकी मस्तूरात की भी थोड़ी रियायत हो जाए घर से। क्या सुनानी? लौट के आ जा मेरी माँ।
लौट के आजा मेरी माँ हो दो। लौट के आजा मेरी माँ तुझ में बसी है मेरी जान, जी न सकूँगा तेरे बिना। लौट के आजा मेरी माँ, जब मैं रूठा करता था तू ही मनाने आती थी। मेरी खुशियों के खातिर अपना सब लुटवाती थी। जब मैं रूठा करता था तू ही मनाने आती थी। मेरी खुशियों की खातिर अपना सब लुटवाती थी। कौन पड़ेगा चेहरा मेरा किससे करूँगा अब मैं बयां, कोई न समझे दिल की ज़बान। लौट के आजा मेरी माँ, मैं बीमार जो पड़ता था नींद तेरी उड़ जाती थी। सारी तवज्जो दुनिया से मेरी तरफ मुड़ जाती थी। मैं बीमार जो पड़ता था नींद तेरी उड़ जाती थी। सारी तवज्जो दुनिया से मेरी तरफ मुड़ जाती थी। कौन करेगा फिक्र मेरी, कौन पिलाएगा मुझे दवा। बाहों में ले ले मुझे ज़रा, लौट के आजा मेरी माँ। लौट के आजा मेरी माँ, तुझ में बसी है मेरी जान। जी न सकूँगा तेरे बिना। लौट के आजा मेरी माँ। सूना सूना लगता है घर मेरा सब कुछ हो कर भी। सूना सूना लगता है घर मेरा सब कुछ हो कर भी। काश तुझे मैं ला पाऊँ अपना सब कुछ खो कर भी। सोना सोना लगता है घर मेरा सब कुछ हो कर भी। काश तुझे मैं ला पाऊँ अपना सब कुछ खो कर भी। तेरा वजूद की रहमत है, कदमों के नीचे जन्नत है। तेरा वजूद की रहमत है, कदमों के नीचे जन्नत है। ढूंढूं तुझे मैं कहाँ कहाँ, लौट के आजा मेरी माँ। भाई हाफिज बिलाल सब कुछ कह रहे हैं, बोल दो वहाँ से ही, जोर से ही बोल दो हाफिज साहब। हैं क्या क्या नहीं अहमद भाई जोड़ती बोले क्या जोड़ती नबी जी। हाँ चलो नबी जी के गांव चलते, शहर मदीना, शहर मोहम्मद। नहीं पढ़े हुए तो कैसे। अब आधा मजमा मेरा साथ दे रहा है, अब नहीं पढ़ना, टाइप करेंगे, ठीक है ना? तो बोलो भाई, बोलो चालू रखे कि फिर मार देंगे यार। पहले से ही तैयारी है माशाल्लाह। हाँ सुन के ना वो सबको आती है। चलो ला उसके अंदर डांस अब मैं एक और सुना देता हूँ। शहर मोहब्बत आप हजरात ने सुनी है ना, उसी के टोन पे एक और कलम बनाया है मौलाना अब्दुल्ला साहब माशाअल्लाह। मैं बस 2-3 शेर सुनाऊंगा फिर इजाजत चाहूंगा। टोन वही है, लफ्ज जुदा है, अलग है, इंशाअल्लाह आपको पसंद आएंगे। हमारे नबी के
मदीने की खुशबू हमारे नबी के, मदीने की खुशबू मुझे अपनी जानिब बुलाने लगी है। बहुत अच्छा। वो ज़ाते मदीना वो रौज़े की जाली मुसलसल मुझे याद आने लगी है। वो ज़ाते मदीना वो रौज़े की जाली मुसलसल मुझे याद आने लगी है। इमामत मिली उनको सब अंबिया की, जरा शान देखो बदरुद्दुजा की। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इमामत मिली उनको सब अंबिया की, जरा शान देखो बदरुद्दुजा की। वो आका की मस्जिद मीनार गुंबद, वो आका की मस्जिद मीनार गुंबद, ये तस्वीर सपने में आने लगी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तस्वीर सपने में आने लगी है। बहुत अच्छा। वो हिजरत का मंजर, वो मकड़ी का जाला, किया फिर मदीने में जाकर उजाला। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वो हिजरत का मंजर, वो मकड़ी का जाला, किया फिर मदीने में जाकर उजाला। वो हिजरत का मंजर, वो मकड़ी का जाला, किया फिर मदीने में जाकर उजाला। बहुत अच्छा। वो तैयबा की हर एक प्यारी सी बच्ची, वो तैयबा की हर एक नन्ही सी बच्ची, तराना अकीदत से गाने लगी है। तराना अकीदत से गाने लगी है। तराना अकीदत से गाने लगी है। एक शेर सुना दो। हाँ बिल्कुल। ये क्या जितने भी सुना ना, आपकी रूह को ठंड पड़ेंगी। एडवांस में एक दफा जोर से सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा शेर। वो मेराज की रात रब से मुलाकात, वो मेराज की रात रब से मुलाकात, खुदा ने बताई उन्हें राज की बात। माशाअल्लाह। मेराज की रात रब से मुलाकात, खुदा ने बताई उन्हें राज की बात। वो सिद्दीक अकबर की तस्दीक अकबर, वो सिद्दीक अकबर की तस्दीक अकबर, सभी दुश्मनों को जलाने लगी है। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, क्या कहना, क्या कहना, जलाने क्या वज़न शायरी बिठाई है कारी साहब आपने, क्या वज़न। मदीना वो रौज़े की जाली मुसलसल मुझे याद आने लगी है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद, अल्लाहुम्मा बारिक ली फ़ी सिहा। माशाअल्लाह, कारी साहब थके हारे भी हैं, हर एक के दिल की चाहत पूरी की। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम प्रोग्राम को इख्तिताम थोड़ी ही देर में करने जा रहे हैं। अब हम हमारे हाफिज़ नईम साहब हैं, हाफिज़ नईम की तरफ से जो इस्लामिक नात मीडिया चैनल चलाते हैं, तो उन्होंने बगैर किसी के कहे बजाते खुद एक अवार्ड तैयार किया है।
हमारे कारी साहब के लिए। वो अवार्ड के ऊपर क्या लिखा है वो आप वो पढ़ के सुनाओ। हस्सानुल हिंद यानी इन्होंने लक़ब लिया है हज़रत हस्सान इब्न साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो शाइर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हजविया अशआर कुफ़ार पर रहे थे। वो अरब के चोटी के जानकार थे, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराई बयान कर रहे थे। तो निस्बत करते हुए उनकी तरफ, हस्सान इब्ने साबित की तरफ निस्बत करते हुए हस्सानुल हिंद इन्होंने अपनी तरफ से लक़ब से नवाजा है। आज के इस दौर में उनकी तरफ निस्बत करते हुए, निस्बत नेक फाली के तौर पर ले सकते हैं कारी साहब, नेक फाली के तौर पर निस्बत लगा सकते हैं। जैसे कि हम मुहम्मदी है यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, हम सय्यद है यानी उनके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, तो हस्सानुल हिंद के लक़ब से इनको सरफराज किया है बहैसियत हज़रत हस्सान इब्न साबित। तो ये एज़ाज़ गिना कदर बराए नातो खिताबत हज़रत मौलाना कारी उसामा साहब फ़लाही कासमी आनंदी कासमी, जो देवबंद के फारिग होने में नाम लेना भूल गया कि तर्केसर से फिर माशाल्लाह आपने देवबंद का भी सफ़र और रुख किया था, वहाँ भी आपने सनद फ़रागत हासिल की है दौरे हदीस के इख्तिताम पर। तो बहैसियत मुमताज़ मुकर्रिर व खुश इल्हान नाअत ख़्वाह, ये एज़ाज़ आपकी पुरअसर खिताबत वाक़िअतन जो हकीकत है वही नुमाया की है, दिल नशी नाअत ख़्वानी और दीनी खिदमत के एतराफ़ में पेश खिदमत है। ये हमारे मदरसा अंजुमन इस्लाम के सेक्रेटरी साहिब अलहाज हाजी इस्माइल साहब दफ़ू वाले, जो अभी हमारे सेक्रेटरी है, उनके हाथों से हज़रत कारी साहब को इनायत किया जाएगा। मस्तर साहब आगे तशरीफ़ ले आवे। अस्सलाम वालेकुम। कारी साहब मैं पढ़ा के जब थक जाता हूँ, 9 घंटे पढ़ाता हूँ बच्चों को ट्यूशन क्लास, और जब बहुत थक जाता हूँ तो बीवी कहती है बहुत थक गए, गूगल को पूछो कि कारी साहब को बुलाओ, कारी उसामा साहब को, और नात इनकी दर भरी सुन लो, सब रिलैक्स हो जाओगे। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी थकान दूर हो जाती है। अल्लाह आपके इल्म में खूब तरक्की अता फरमाए और आपको उम्मत मोहम्मदी के लिए खूब आगे बढ़ाएं और लोगों को हिदायत का जरिया बनाएं। सलाम वालेकुम। हमारा बच्चा बूढ़ा भी और गाड़ी वाले भी और घर वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी नात गुनगुनाते ही रहते हैं मोबाइलों के ज़रिया। अल्लाह ताला नज़र बद से और बदतर से ख़ास करके बचाए। अब हम अपनी इख्तिताम, और जो मेहमान बाहर से आए हैं उनका शुक्रिया तो मैं अदा करना भूल ही गया, दूर दराज से जो आए हैं उनका तहे दिल से मैं अपनी और अपनी पूरी टीम की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुसूसन उलमा जो है उनका भी, और जितने भी यहाँ डबोई बस्ती के माशाल्लाह जिन्होंने इस प्रोग्राम को बहुस्न खूबी इसके अंदर महफिल के अंदर मतानत के साथ सुकून के साथ शिरकत की और इत्मीनान के साथ हर एक ने इख्तिताम के साथ हर एक ने सुकून के साथ प्रोग्राम को सुना। अल्लाह ताला उनको दुनिया आखिरत के अंदर बेहतरीन बदला इनायत करे। और पीछे माशाल्लाह कुछ यहाँ महल्ले के लोगों ने खाने का जो नज़्म किया है तो इत्मीनान के साथ खाना हर एक खा के गए। और अब कारी साहब दुआ फरमाएंगे। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अहलुहु सल्ली अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु फफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। मौलाए करीम तू हम सब से राज़ी हो जा, तेरी रज़ा नसीब फरमा, तेरी खुशनुदी नसीब फरमा, तेरा इश्क, तेरी मारिफत, तेरा डर, तेरा खौफ, तेरी पहचान नसीब फरमा। या अल्लाह
तेरे महबूब की इताअत नसीब फरमा। या अल्लाह तिलावत कुरान ज़िक्र रहमान की तौफ़ीक अता फरमा, सजदों का सुरूर अता फरमा, उलमा से, कुरान से, सुन्नतों से, मस्जिदों से, मकतब से, मदारिस से वाबस्तगी नसीब फरमा। या अल्लाह मेरे टूटे जुमले अरश पर कबूल फरमा कर हम सब के लिए इस मजलिस को नजात का ज़रिया बना। तमाम उलमाए किराम को इल्म का बांगपन अता फरमा। इशाअत दीन के लिए हम सब को ज़िंदगी के आखिरी सांस तक मंजूर मकबूल फरमा। मौलाना इकराम साहब और उनके रुफ़क़ा इस बज़्म को सजाने में जिन लोगों ने जिस लाइन की मेहनतें की, दामे दीरम कदम सुखने तमाम मुआविनीन, मुहसिनीन, मुंतज़िमीन को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियात से माला माल फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल